पाइथागोरस का हमारा थ्योरम नंबर 1 जिसका नाम क्या है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि फिक्स पूछेंगे ही, बट अगर पूछा गया तो फिर आप सॉल्व कर सको, इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। इजी है थ्योरम, कुछ नहीं, पूरा का पूरा थ्योरम बेस्ड है आपके सिमिलैरिटी के ऊपर। सिमिलैरिटी अगर आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जैसे इस थ्योरम को अगर हम ध्यान दें तो इसमें ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो इन्होंने देखे रखा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और साथ ही साथ यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है और एक बी डी मतलब जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है बी, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एसी के ऊपर। सो बी डी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये दो चीजें हमें दी है और हमसे इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल और प्लस ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये आपस में क्या है, सिमिलर है। ये हमें प्रूफ करना है। ये यहां पे रहा कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल बीडीसी। ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। यही हमें प्रूफ करना है। तो हमें 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। हम एक काम करते हैं, पहले प्रूफ कर लेते हैं एबीसी और एडीबी को। एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं एबीसी और दूसरा एडीबी। तो दोनों ट्रायंगल लिया हमने, एबीसी और एडीबी। अगर एबीसी वाला ट्रायंगल देखोगे उसमें एंगल ए और एडीबी वाला ट्रायंगल देखोगे उसमें एंगल ए, तो कॉमन एंगल है, तो पहला तो हमारा कॉमन एंगल बन जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें एबीसी वाले ट्रायंगल में अगर एंगल बी देखोगे 90 डिग्री और एडीबी में भी एंगल डी कितना है, 90 डिग्री, तो वो हमें दूसरा प्रूफ मिल गया। और किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो ही जाता है, क्योंकि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब दो इक्वल हो गए तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा कि तीसरा भी इक्वल हो जाए, तो तीसरा भी इक्वल हो ही जाता है। सो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, जो हमने यहां पे लिख लिया। और दो एंगल का टेस्ट किया हमने, इसलिए बाई ए टेस्ट से ये सिमिलर हो गए। क्लियर। दूसरा सेम, अब नीचे वाले के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले एक बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, मतलब एंगल ए, ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल बीडीसी। ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे जो मैंने यहां पे लिया हुआ है। फिर से देखो, अगर एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी देख लो और बीडीसी में भी एंगल सी देख लो तो कॉमन एंगल है, तो एक तो फिर से हमारा कौन सा हो गया, कॉमन एंगल। दूसरा एंगल ट्रायंगल एबीसी में अगर एंगल बी देखो 90 डिग्री और बीडीसी में अगर चेक करोगे तो ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। अरे बोलो हाँ है ना, ये 90 डिग्री मिल गया, वो भी हो गया। सेम ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गए, सिमिलर। अब अगर तुम इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जरा ढंग से देखो तो एबीसी इज सिमिलर टू एडीबी, एबीसी इज सिमिलर टू बीडीसी, एबीसी इसके भी सिमिलर, एबीसी इसके भी सिमिलर। तो मतलब ये तीनों आपस में सिमिलर हो गए, जो हमने डायरेक्टली यहां लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2। बस इतना सा ही थ्योरम था। अगर आएगा 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 2 मार्क के लिए इतना काफी हो जाएगा लिखना, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आएगा इस